चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग होते हैं वो वेगा को बता रही होती है कि जो ओजिन है फिर वो पैराडाइज में चला जाएगा। तो इसी टाइम वेगा उससे पूछते तो क्या हुआ, तुम उसके साथ नहीं जाओगी क्या, क्योंकि पैसों की वजह से तुम उसके साथ नहीं जाओगी। तो सॉन्ग बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ के जो टेस्ट है ना वो पास नहीं कर सकी, भले ही मेरे पास मनी हो या ना हो। और वैसे भी अगर पैराडाइज में हमें जाना है तो हमें एक टेस्ट पास करना होता है जो कि बहुत ही अलग अलग टाइप के चेकअप्स टाइप होते हैं। और मेरे मेरे जैसे मतलब ब्लाइंड जो है वो कैसे ही इसको पास कर पाएगा, और वो लोग क्यों एंटर करने देंगे मेरे को पैराडाइज में। इसी टाइम वेगा बोलती है तो फिर क्या हुआ, तुम क्या करोगी आगे। तो वो सॉन्ग जो होते वो बोलते कि देखते हैं, चलो आगे हम खुद, मैं अपनी चीज़ें जो है अपने ऊपर ही छोड़ती हूँ, आगे जाके मैं सब कुछ देख लूँगी। तो वेगा बोलते कि लेकिन फिर से सॉन्ग उसके बात काटते हुए बोलते कि मैं जब अवेकन हुई थी तो मैं 7 स्टार की थी, और इस बात को हो चुके हैं कम से कम 5 साल। और मैं वैसे भी बहुत ही सारी चीज़ों से गुजरी हूँ अपनी लाइफ में, कैसे ना तैसे, लेकिन मैं अपने यहाँ तक जिया है अपने आप को। और वो बोलती है वेगा कि लेकिन आगे तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो इस टाइम जो सॉन्ग होते हैं वो बताते कि कम से कम 5 से 6 साल पहले मैं एक 1000 कर्स ड्रैगन बारबोटोस नाम बताती है वो उसका, उससे फाइट कर रही थी। और वो कम से कम 9 स्टार का मॉन्स्टर था जब मैंने उसके साथ फाइट की। और मेरे को वहीं से कर्स मिला, मतलब जो कर्स मिला है इसकी आंखों पे, और जो इसका मानस सील हो चुका है सॉन्ग का, वो वहीं से उसको कर्स मिला है। और हमें दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग जो होती है ना वो अपने फायर पावर से उसी 1000 बारवन जो है ड्रैगन उसके साथ लड़ रही होती है। और इस टाइम वो बोलते, प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलती है उसकी बदौलत जो भी मेरा माना है वो भी सील हो चुका है। और वो बोलते कि लेकिन कुछ भी हो, मैंने कुछ साल पहले ओजिन को जो है ना, कम से कम 5 साल पहले ओजिन को मैंने एक प्रॉमिस किया था। तो वेगा बोलते किस टाइप का प्रॉमिस, क्या प्रॉमिस किया था तुमने। तो वो बोलते हमें प्रेजेंट का नहीं, मतलब 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके सॉन्ग जो होते हैं ना वो होते हैं। और वो बोलती है कि सॉन्ग बोलते हैं कि कम से कम वो एक प्रॉमिस नहीं था, कम से कम वो एक 1 साइडेड डिमांड थी जो कि मैंने उससे मांगी थी। तो हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओजिन और सॉन्ग बात कर रहे होते हैं। तो जो सॉन्ग होते हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम सारे जो पैराडाइज में रहने के जो भी राइट है ना तुम उसको खरीद लो, और जब तक तुम मेरे साथ ही रहो यहाँ पे, जब तक तुम उसके राइट्स खरीद नहीं लेते, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे कुछ सालों में बहुत सारी मदद की है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे को कुछ दिन देखो, जब तक तुम यहाँ पर हो तो तुम भी मेरा थोड़ा देखभाल करो, ऐसे वो बोलती है। और इसी टाइम वो बोलती है कि हाँ जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम्हें जहाँ पे भी जाना है, जिसके साथ भी जाना है तो तुम जा सकते हो। तो जो ओजिन होता है वो इस बात के लिए मान जाता है, वो बोलता है कि ठीक है फिर। और इसी टाइम वो जो प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है तो सॉन्ग बोल रही होती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी इंसान थी जो मैंने उसको अपने इस डील के अंदर फंसा लिया, ऐसे वो बोलती है। और वो बोलती है लेकिन कुछ भी हो, मुझे ये नहीं पता था कि वो जो गाय है वो अनावेकन है, वो कैसे बिलियंस ऑफ मनी कमाएगा। मुझे इतनी बुरी हो गई थी, मैं इतना अपने जो लो है मेरे उसमें इतना पागल हो गई थी कि मैंने उसको फंसा लिया, ऐसे करके वो बोलती है। और इसी टाइम सॉन्ग होते वो बोलते कि लेकिन असलियत में हुआ कुछ, जो कि मैं सोचती थी कि मैं उसे अपने ट्रैप में फंसा लूँगी अपने साथ रहने के लिए, क्योंकि वो शायद जो सॉन्ग है ना वो ओजिन को पसंद सा करती है। आई थिंक मेरे को जो लग रहा है ये जो स्टोरी है थोड़ी लव की तरफ भी जाती जा रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो वो बोलते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं अकेले रहना नहीं चाहती थी, तो मैंने शायद उसको अपने जो ट्रैप है ना उसमें फंसा लिया। और मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि जो ओजिन है ना वो अवेकन हो जाएगा, और वो भी जो पोलारिस है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो मेटा ह्यूमंस जो होते हैं उसमें। तो ऐसा वो बताती। तो इसी टाइम हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेगा होती है और वो जो डिसाइपल बन जाता है उसका ऐसे, और वो सोच रही होती है। इसी टाइम वो बोलती है, और अब तो वो इतना सारा फेमस हो चुका है, हर तरफ उसकी न्यूज़ मीडिया हर तरफ उसी खबर है। और वो बोलते हैं कि हाँ मुझे ये भी लगता है कि वो बहुत ही जल्द से जल्द जो भी बिलियंस ऑफ रुपए हैं ना वो भी कमा लेगा। इसी टाइम वो बेड के नीचे कोई बॉक्स सा निकाल रही होती है, और वो बॉक्स निकालते निकालते बोलते हैं वेगा से कि मुझे पक्का लगता है कि जो भी वो है मेरे को इस चीज़ की पनिशमेंट ज़रूर देगा। और वो हंसती है जब बोलते हुए। हमें बॉक्स के अंदर दिखाया जाता है जो उसका एक पैर होता है ना वो होता है उसके अंदर,
सॉन्ग का और वो उस पैर को लगा लेते और वो बोलते लेकिन कुछ भी हो प्लीज़ आप ओजिन का ना केयर करना, ओजिन का टेक केयर करना है, ऐसे वो बोलते हैं वेगा से उसके सामने झुक के। और इसी टाइम वेगा जो होती है उसे देख रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था ये बोल क्या रही है। और वो सॉन्ग जो है वेगा को इतना बोल के वहाँ से चली जाती है, गेट के पास जाके वो बोलती है तो ठीक है फिर मुझे बाहर से कुछ काम है तो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो वेगा उससे बोलते प्लीज़ अपने ध्यान रखना, और सॉन्ग बाहर निकल आती है अपनी छड़ी लेके और जा रही होती है। और वो जाते जाते बोलते कि वाह मैं इतने दिन बाद खुद की अपनी मदद से ही हम बाहर आई हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये वैसे भी बहुत अच्छी बात है, जो कि अवेकन है उनके जो साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होते हैं। लेकिन जैसे वो ये बोलते वो एक आगे जाके ना पेड़ से टकरा जाती है। तो हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है बैंक के बाहर का, वो एक बैंक के अंदर चली जाती है और वो उससे बोलती है, जो कस्टमर वहाँ पे बैठे होते हैं केयर कस्टमर के, वो उससे बोलते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके जितने भी सारे अकाउंट है वो बंद कर दिए जाएँ। तो सॉन्ग वो बोलते कि हाँ वैसे आप बता सकते हैं मुझे कि उसमें कितने रुपए हैं कम से कम। तो जो कस्टमर केयर होती है ना वहाँ के, वो बोलती है कि सारे जो इंटरेस्ट है जितने 5 साल में हमने आपको दिया है वो सब टोटल मिला के कम से कम ये आपके 320 ऐसे 1000 करके वॉन बनेंगे। जो सॉन्ग होते हैं ये देख के चुप हो जाते हैं और वो बोलते कि हाँ मुझे पता था कि कम से कम इतने तो हो गए मेरे पास पैसे। और वैसे भी वो बोलते कि ये बहुत ही जरा से हैं, अगर मैं ये ड्रैगन डिमन आई है ना जो इसको ख़रीदने जाऊँ तो उसके सामने तो बहुत ही मुश्किल होगी इतने से पैसों को लेकर उसको ख़रीदने में। तो वो जो कस्टमर केयर होते हैं वो बोलते कि मिस क्या कुछ गलत हुआ है। तो वो जो होती है सॉन्ग वो बोलते कि नहीं नहीं प्लीज़ जितने भी आप जो है सारा कुछ सही कर लो, आप सही बोल रहे हो मुझे। और वो बोलती है कि सॉन्ग हमें बताते कि जब जो गेट है वो अपेयर होना चालू हुए थे कम से कम 8 साल पहले, तो मैंने जो सर्वाइवल के लिए लड़ना चालू किया था ना कि मनी के लिए। और जब उसके बाद कम से कम 2 साल बीत चुके थे, मतलब कम से कम 6 साल पहले, तो जब मैंने पहला गेट ओपन हुआ था तब मैंने उसमें से जाके जो मिल्क क्रिस्टल थे ना वो प्रॉपर अमाउंट में बेचना चालू किए थे, मतलब मनी के लिए बेचना चालू कर दिए थे। और प्लस जो मेरा मनी था ना जो मैंने अर्न किया था वो सारा जो मेरे मेडिकल बिल है उसके अंदर मेरे चले गए। तो हमें दिखाया जाता है जो वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होती है और वो लेके जा रहे होते हैं डॉक्टर, तो वो बता रहे होते कि जितने भी मेरे जो अमाउंट था ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे मेडिकल बिल्स और मेरी देखभाल में चले गए। और कुछ भी हो वो उससे बोलती है, जो काउंटर वाली होते हैं ना उससे बोलते हैं तो प्लीज़ आप जो भी सारे पैसे हैं वो मेरे को निकाल को दे दो। तो वो जो काउंटर वाली वो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैम अभी दे देते। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि 300 मिलियन इतने में क्या हो जाएगा, जो इतना मनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी लास्ट होप का धागा है ना, मतलब लास्ट उम्मीद का धागा, ये वही है और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा उसको पकड़ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी होप है ये धीरे धीरे मुझसे दूर जाती जा रही है। लेकिन फिर भी वो थोड़ा ब्लश कर रहे होते और वो बोलते हैं लेकिन जो बास्टर्ड है मतलब वो अभी भी जो खाता है वो कैलोरीज बार खाता है, मतलब ओजिन की बात कर रही है कि वो जो बास्टर्ड है ना वो अभी भी ईटिंग खाता है, वो कैलोरीज बार वगैरह खाता है, तो मैं शायद उसको कुछ अच्छा खिलाऊंगी, ऐसे करके वो बोल रही होती। तो वो जा रही होती धीरे धीरे। तो हमें दिखाया जाता है कि सामने कोई एक लड़का सा आ जाता है और ठीक उसके सामने खड़े हो जाता है और सॉन्ग के सामने जाके, तो वो भी रुक जाती है उसको देख के, वो सेंस कर लेती है। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं हमारा ओजिन होता है और वो उसको पकड़ के बहुत तेज़ की चिल्ला के पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ चले गए थे बिना मुझे बताए, तुमने मुझे एक चीज़ भी नहीं बोली हो, तुम ऐसे बाहर आ गए। तो वो जो सॉन्ग होते हैं वो बोलते क्या ओजिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मेरे को यहाँ देखने आए थे क्या, मेरे को ढूंढने आए थे, ऐसा वो चिल्ला के पूछते उससे। लेकिन जो ओजिन होता है वो और गुस्सा करता है, वो बोलते कि ये सीरियस बात है प्लीज़ मुझे बताओ। तो जो सॉन्ग होती है वो उसको चुप करा देती है और वो बोलती है कि बहुत ही बढ़िया टाइमिंग पे तुम यहाँ पर आए हो, हमें कहीं जाना है, चलो मेरे साथ। तो जो सॉन्ग ओजिन होते हैं ना उससे समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रही है, तो वो उसके साथ चले जाते हैं। तो हमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों उसमें जा चुके होते हैं। और जो सॉन्ग होती है वो उससे बोलते हैं कि प्लीज़ आप क्या इनको 5 आउटफिट दिला सकती हैं, आप इनको 5 आउटफिट दिखाइए। तो इसी टाइम जो
वहाँ की कस्टमर होती है ना केयर, वो बोलते कि ठीक है मैम बिल्कुल। तो ओजिन बहुत चिल्ला रहा होता कि क्या क्या तुम पागल हो चुकी हो, ये जो डिपार्टमेंट स्टोर से तुम मेरे लिए कपड़े खरीद रहे हो, तुम्हें पता नहीं कितने महंगे होते हैं। और जो सॉन्ग होते हैं ना वो अपने कान बंद कर लेते हैं और वो बोलते हैं प्लीज़ मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सुना, तो बोलना बंद करो, मैं सुन ही नहीं रही तुम्हारी बात। तो वो जो ओजिन होता है वो बोलता है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ नोना, प्लीज़ मुझे बता, तुम ऐसी चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम अभी कर क्या रही हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो वो जो सॉन्ग होती है ना वो उसे हंसते हुए बोलते कि हम दोनों एक डेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लग रहा है जो स्टोरी अब थोड़ी थोड़ी लव की तरफ भी चलती जा रही है। तो प्लीज़ अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, और इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा कल अगर आप लोग चाहेंगे तो। प्लीज़ थोड़े सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।